भारत में हर साल किसी न किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं। इसके अलावा हर 5 साल में लोकसभा चुनावों की भी तैयारी होती है। अगले कुछ ही महीने में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव की पूरी जिम्मेदारी भारत के चुनाव आयोग की होती है, जो देश भर के लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक भी करता है। युवाओं को चुनावी प्रक्रिया में मतदान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यह न केवल युवाओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, बल्कि इस तथ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है कि वोट देने का अधिकार एक बुनियादी अधिकार है। दरअसल 25 जनवरी 1950 को ही भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसके बाद 26 जनवरी को देश में संविधान लागू हुआ। इस दिन को पहले सिर्फ याद किया जाता था, लेकिन साल 2011 से इसे एक दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पहली बार 2011 में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। इसके बाद से ही पूरे देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर अलग अलग कैंप लगाए जाते हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स को उनका मतदाता फोटो पहचान पत्र दिया जाता है। कई जगहों पर युवाओं के लिए सेल्फी पॉइंट भी लगाए जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की थीम क्या है। इस वर्ष का विषय मतदान के जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूँ है, जो पिछले वर्ष के विषय से आगे है और अपने वोट की शक्ति के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया के भागीदारी के प्रतीक एक व्यक्ति की भावना और आकांक्षा को व्यक्त करता है। अब राष्ट्रीय मतदाता दिवस का महत्व जानना भी जरूरी है कि यह दिन हर नागरिक के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। प्रत्येक नागरिक को वोट देने का मूल अधिकार है। उन्हें अपने नेता को चुनने का अधिकार है, जिसे वे सोचते हैं वह देश का नेतृत्व करने, आम लोगों की समस्याओं को हल करने, परिवर्तन लाने आदि में सक्षम है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत की एक महत्वपूर्ण जड़ है, क्योंकि इसमें देश का भविष्य निहित है, उस नेता में जिसे हम चुनते हैं। एक बार सोचिए कि अगर हम आगे आकर सही नेता नहीं चुनेंगे तो देश की प्रगति और विकास में बाधा आएगी और इसका असर देश की जनता पर भी पड़ेगा। देश का नेता ही कई बुनियादी बड़ी परियोजनाएं और कई चीजों का फैसला करता है। यदि बुनियादी प्रणाली ठीक से विकसित नहीं की जाएगी तो इससे सड़कों का निर्माण कम होना, बिजली कनेक्शन की समस्या आदि हो सकती है। इसलिए हमें युवाओं को भाग लेने और आने वाली पीढ़ी के लिए एक मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जो बिना मतदान किए अपना वोट डालना सुनिश्चित करेंगे।